ओम शांति। इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता। बाबा हम सभी को रोज इस धारणा के ऊपर इशारा देते। आज तो बाबा ने इशारा नहीं दिया, पूरी मुरली ही इस विषय पर चलाई है। संपूर्ण पवित्रता माना किसी भी आत्मा के नाम रूप के अंदर भी बुद्धि न जाए, कहीं भी लगाव या झुकाव या प्रभाव के अंदर भी न जाए। बाबा ने आज बच्चों को अंडरलाइन कराया है कि बच्चे अगर इस धारणा में पक्के हो जाओ तो विश्व का मालिक बनना आसान है। अगर नाम रूप की बीमारी है तो तुम्हारे द्वारा डिससर्विस होगी, योग नहीं लगेगा, तुम बच्चों को अंदर में दिल खाती रहेगी। तो बाबा के साथ सच्चे होकर के अगर ये बीमारी है तो बाबा ने कहा मुझे सच सच लिख करके दे दो, तो उस बीमारी से छूट जाएंगे। अगर तुम सर्जन से बीमारी को छुपाएंगे ना तो वो बीमारी तुम्हारी और ही बढ़ती जाएगी। तो इसलिए बाप से सच्चे रहो। इस नाम रूप की बीमारी से मुक्त होने की बाबा ने बहुत सुंदर आज विधि बताई है। बाबा बोले तुम बाबा को बहुत दिल से लव करो, हाँ, बाबा को बहुत प्यार करो, तो वो देहधारियों के प्रति जो लगाव है, जो नाम रूप में फंसे हो, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी बाबा की आज की मुरली है विशेष। हम सभी को बाबा सेवा के प्रति प्रोत्साहित कर रहे हैं। ईश्वरीय सेवा ही पुण्य जमा करने का आधार है। सर्विसेबल बच्चों के प्रति बाबा की सदा नजर है। उन बच्चों को बाबा स्पेशल सर्च लाइट देता है। पिछली मुरलियों में सुना ना, अभी कुछ एक दिन पहले कहा। तो बाबा आज बच्चों को सेवा का इशारा दे रहे हैं। हम सभी सुनेंगे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज 9 तारीख है। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के भी नाम रूप में फंसना। मीठे बच्चे, कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो, और इससे मुक्त बनो। प्रश्न है, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? उत्तर है, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। याद के समय बुद्धि भटकती है। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है। तो बाप
को सच सच सुनाओ, तो बाप को सच सच सुनाओ। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी छिपाओ नहीं। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं। बाबा को सुनाने से, एक तो बाबा ने कहा बाबा क्षमा कर देगा, दूसरा क्या फायदा होगा? बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे, एकदम अलर्ट हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है, तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती। तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती। वह सर्विस के बजाय डिसर्विस करते हैं। वह सर्विस के बजाय डिसर्विस करते हैं। बाप की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। ओम शांति। अभी मुख्य सार पहली पॉइंट है, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहां पर भी लटकानी नहीं है। बुद्धि कहां पर भी लटकानी नहीं है। दूसरी पॉइंट है, सच्चा प्यार एक बाप में रखना है, बाकी सबसे अनासक्त। सच्चा प्यार एक बाप में रखना है, बाकी सबसे अनासक्त। नाम मात्र प्यार हो। नाम मात्र प्यार हो। आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है। आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव न रहे। जो शरीर में भी लगाव न रहे। वरदान है, स्वराज्य के संस्कारों द्वारा स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली
तकदीरवान आत्मा भव। तकदीरवान आत्मा भव। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हैं, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं हैं, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, राज्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इन कर्मेंद्रियों के अगर राजा नहीं बने तो वहां राज्य अधिकारियों के साथ रहेंगे लेकिन राज्य नहीं कर सकेंगे। तो नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ, राजा बनो, तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करने के लिए, सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। स्वमान, मैं सहज योगी हूं। मैं सहज योगी हूं। अब है अव्यक्त इशारे। तन और मन दोनों को सदा खुश रखने के लिए सोचो कम। अगर सोचना ही है तो ज्ञान रत्नों को सोचो। अगर यह भी सोचते हो कि मेरा पार्ट तो इतना दिखाई नहीं देता, योग नहीं लगता, अशरीरी होते नहीं, तो यह भी व्यर्थ संकल्प है। उनकी भेंट में समर्थ संकल्प करो, याद तो मेरा स्वधर्म है, मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूं। इस प्रकार के संकल्प करो तो खुशी में उड़ते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। कृपया सभी 2 मिनट बैठे रहे।